क्या वीएसटी इंडस्ट्रीज़ में आई ये तेज़ी जो आज लगभग 3 सवा 3% की दिखा रही है तेज़ी, क्या हमें इस स्टॉक में इन स्तरों पे अब नया निवेश करना चाहिए? पहला क्वेश्चन। दूसरा, इतनी तेज़ी का रीज़न क्या है? और कई लोगों को मुझे लगता है रीज़न पता भी होगा। और तीसरा इस मैटर में बात करना चाह रहा हूँ दोस्तों कि एक स्टॉक को ख़रीदना क्यों चाहिए, कब चाहिए, और एज अ न्यू बिगनर अगर आप एक नए निवेशक हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी मोर और लेस किस प्रकार की होनी चाहिए। और ये तीसरे क्वेश्चन का जवाब जो दोस्तों वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ वीएसटी इंडस्ट्रीज़ पे। आपको पता होगा, पहले डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, वीएसटी इंडस्ट्रीज़ में मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग है और इसके ऊपर पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस मैंने आज से लगभग 1 महीना पहले शायद किया था। उसमें हर एक चीज़ को आराम से मैंने समझाया था। मैंने कहा था क्यों मुझे अच्छा लगता है ये स्टॉक, और हर एक गिरावट सिर्फ और सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। और मैंने आराम आराम से धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया उसे। हर अपनी, जो मैंने आपसे हमेशा कहा है अपनी स्ट्रैटेजी, कि पहले बिजनेस मॉडल देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो फिर अपने आप को कह लीजिए फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर करता हूँ, और फिर हर 10 to 12% की गिरावट में आराम आराम से एक्यूमुलेट करो स्टॉक को। ठीक, देखिए इससे ये होता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं भी कमा पाते लेकिन आप लॉस से बचते हैं। देखिए एक मैं बता दूं, बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक है जो आप सुनने में तो कहेंगे कि मैं थोड़ा सा कह लीजिए थोड़ा मूर्खों समान बात कर रहा हूँ, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में मुझे लगी सबसे ही ज़बरदस्त चीज़ लगी कि जो मुनाफा होता है दोस्तों वो कितना भी कम हो वो हमेशा लॉस से ज़्यादा होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम निवेश करते हैं ना तो कम मुनाफा के चक्कर में हम खुश नहीं होते हैं कि यार शायद ऐसे कम मुनाफा होगा तो हम, जो हमारा डेंजर है, जो हम कह लीजिए जो हमारी एपेटाइट है, जितना हम रिस्क ले सकते हैं उससे बियॉन्ड चले जाते हैं, और कम मुनाफे के कह लीजिए जो दुख है हमें इतना ज़्यादा भारी पड़ जाता है कि हम एक बड़े लॉस को बुक कर लेते हैं। तो ये स्ट्रेटजी, जो लालच है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने जब से मैंने इसमें निवेश करना शुरू किया स्टॉक में, बहुत सारी गलतियां की मैंने इसमें, कि कभी भी कम प्रॉफिट होता था, 5% 6% कह लीजिए, तो मैं उसको बुक ना करने, क्योंकि मैं ट्रेड भी करता था और कह लीजिए पोजिशनल ट्रेड लेता था, तो मैं 6-7% की जो मुझे तुरंत मुनाफा हो जाता था, मैं अपने टारगेट हिट भी हो जाते थे ना, तो भी सिर्फ इस लालच में कि यार तो मोमेंटम आ गया है, निकलते नहीं है, थोड़ा इंतज़ार और करते हैं, और ऐसे में एक बड़ी गिरावट हो जाती थी। और वीएसटी इंडस्ट्रीज़, देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है, ये एक सिन स्टॉक है, ठीक है। और सिन स्टॉक में पिछले 1 सालों में जब तक बाजार में, ये मैंने आईटीसी पे जब कह लीजिए मैंने एनालिसिस किया था तब भी कहा था, जब तक सिन स्टॉक के नाम पे लिक्विडिटी थी बाजार में, सिन स्टॉक से लोग काफ़ी दूर रहे, ठीक है। लोग कहे भाई जो भी सिन स्टॉक है उसमें निवेश होगा नहीं, और आप कह सकते हैं कि ये इन स्टॉक से अब दूर हो जाना चाहिए, इको फ्रेंडली स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तब तक चीज़ें लॉकडाउन थी दोस्तों, सिगरेट की कंजम्पशन उतनी थी नहीं, टोबैको बिजनेस उतना अच्छा चल नहीं रहा था। फिर आता है ओपन, जब पूरी इकोनॉमी ओपन हो जाती है, ऑफिसेज अब खुल रहे हैं, सब कह लीजिए हर एक चीज़ ओपन हो रही है। अब आप देख रहे होंगे कि जो सिगरेट की वॉल्यूम है वो बढ़ रही है। जो सरकार द्वारा टैक्स का, हमेशा आप कह सकते हैं कि जो तलवार लटकती रहती थी, उसमें पिछले काफ़ी समय से कंसिस्टेंसी आई है, कोई भी टैक्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है, ठीक है। और देखिए बढ़ोतरी ना होना ना कोई ख़राबी नहीं थी दोस्तों, इतनी ज़्यादा टैक्स है आप कह लीजिए ये टोबैको इंडस्ट्रीज या सिगरेट बिजनेस पे, और उसके कारण क्या होता है, जो इलीगल सिगरेट्स थी, सरकार की मेन मंशा जो रहती है दोस्तों वो सिर्फ पैसे कमाने की नहीं रहती। देखिए पैसे कमाने की रहती है, इसमें मैं कोई भी मुझे शक नहीं है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट बियॉन्ड अगर आप जाएंगे तो आप रेवेन्यू आपको लॉस होने लगता है, क्योंकि फिर स्मगलिंग शुरू हो जाती है। जो खराब सिगरेट्स होती हैं, जो कह लीजिए इलीगल बिजनेस के ऊपर होती हैं, वो सिगरेट बाजार में आने लग जाती हैं, ठीक, जिस कारण सरकार को बहुत ह्यूज लॉस होता है। तो उस कारण अब इतनी ज़्यादा टैक्सेशन हो गई है कि इससे ज़्यादा टैक्स करना थोड़ा कह लीजिए आप बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। इवन जो कह लीजिए कंपनीज थी, वो जो इस बार बजट आया था निर्मला सीतारमण जी का, उसमें वो 5-10% के आसपास के टैक्स इंक्रीजमेंट को लेकर के भी नॉर्मल थी, और बाजार भी ये समझ गया था कि शायद 10% के आसपास की तेज़ी हो सकती है टैक्स में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये चीज़ बाजार को बहुत अच्छी लगी। और ये जो तेज़ी आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे का कारण है मिस्टर आर.के. दमानी, राधा किशन दमानी, और उन्होंने अपना जो स्टेक है वो इस कंपनी में बढ़ाया है वीएसटी इंडस्ट्रीज़ में। और मैं आपको एक चीज़ समझा दूं,
जो राधा किशन दमानी जी कंपनी है, ये पहली बार नहीं है, ये लगातार दूसरी क्वार्टर आप कह सकते हैं, लगातार तो नहीं लेकिन दूसरी क्वार्टर है जहां पे इन्होंने अपनी स्टेक बढ़ाया है। मैं अगर आपको एक डेटा समझाऊं तो आप देखें, जो इनकी जो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है डिराइव ट्रेडिंग एंड रिजॉर्ट लिमिटेड, इन्होंने जो सितंबर क्वार्टर था, सितंबर 21 का क्वार्टर, वहां पे अपनी स्टेक को 4.21 से बढ़ा के 4.68 कर ली थी। ठीक है, और उसके बाद मैं बताऊं, जो अभी जो मार्च क्वार्टर निकल गया है उसमें उन्होंने 4.68 से बढ़ा के 4.76 कर दी है। अब शेयर में हुई ये तेजी और अब लोगों को लग रहा है क्या हमें निवेश करना चाहिए इन करंट लेवल्स में। देखिए, वीएसटी इंडस्ट्रीज में हमेशा कहता हूं, मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनली जो वीएसटी इंडस्ट्रीज में खरीदारी करनी शुरू किया था, मुझे याद है लगभग 3600 के आसपास शुरू किया था, लेकिन मैंने इकट्ठा पैसे नहीं लगाए, आराम से जो भी मेरी स्ट्रैटेजी थी एक्यूमुलेट करता गया। और जो मेरा आखिरी, मेरे जहाँ तक मुझे याद है एवरेज प्राइस था, वो शायद 2900 की, हाँ 2950 के आसपास था। वहाँ से लगभग 50-60 रुपये और नीचे गया था स्टॉक, लेकिन वो मेरी आखिरी एवरेजिंग थी। तो देखिए, वहाँ से एक काफ़ी अच्छा एवरेज प्राइस मेरे पास था। और देखिए, जो इंडस्ट्री है ना वीएसटी इंडस्ट्रीज, इससे आप एक चीज़ रखिए, ये इतनी तेज़ी के बावजूद समझिए, आप एक साल में अभी भी आप नेगेटिव रिटर्न में रहे होंगे अगर आपने फॉर ईयर अगर इन्वेस्ट किया होगा। इसीलिए हमेशा आराम से एक्यूमुलेट कीजिए। कंपनी में निवेश से पहले कंपनी में आपको जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है उसके रिसर्च में, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ये वाले, ताकि आपको ऐसे ही मैं जब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ लेके आऊँ, पूरी एनालिसिस करूँ, तो वो आपके रिसर्च में हेल्प कर सके। तो देखिए, ऐसे ही हुआ, आराम से एक्यूमुलेट कीजिए। और राधा किशन दमानी जी ने दूसरी बार अपनी जो इन्वेस्टमेंट फर्म के थ्रू अपना स्टेक बढ़ाया है और अब निवेशकों को लग रहा है क्या यहाँ निवेश करना चाहिए। देखिए, निवेश आप कर सकते हैं, नो इशू, बस याद रखिएगा, स्ट्रैटेजी अपनी क्लियर रखिए कि अगर गिरावट भी होती है तो भी आप इसे एक्यूमुलेट कर सकें। एक समय में मैं अपने पोर्टफोलियो में एक समय 12-12, 15, इवन आज मैं आपको बता दूं, कोई मेरा एक स्टॉक है, एक या दो स्टॉक ऐसे हैं जो आज 20-25% मैं उसमें लॉस में हूं। बट उसमें इसलिए लॉस नहीं है मुझे कि वो कंपनी ख़राब है, अभी कंपनी ख़राब नहीं दोस्तों, वो सेक्टर थोड़ा बैठा है, कुछ उसके चैलेंजेस चल रहे हैं, लेकिन ये एक्यूमुलेशन का समय होता है। आराम से हमें उस समय स्टॉक को एक्यूमुलेट करना पड़ता है और वही मैं अपने उन स्टॉक्स में कर रहा हूँ। और वीएसटी इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं आपको बता दूं, इस क्वार्टर या मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्वार्टर ये आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड भी देगा, एटलीस्ट 75 to 80 रुपीज़ के आसपास का। और जो राधाकिशन दमानी जी हैं, उन्होंने लगभग 12,000 इक्विटी शेयर खरीदे हैं वीएसटी इंडस्ट्री के अपने इन्वेस्टमेंट फर्म के थ्रू। और मैं खुद फॉर अ लॉन्गर टर्म मैं बहुत ज़्यादा अभी भी बुलिश हूँ। और मैं आपको बता दूँ, आने वाले इतना ज़्यादा फ्री कैश फ्लो है इनके पास, आने वाले 2 से 3 सालों में, इवन मुझे लगता है 1 या 2 साल भी आप ले लें, एक बहुत अच्छा स्पेशल डिविडेंड मुझे लगता है ये कंपनी देगी। और इस कंपनी की एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है, ये बहुत ज़्यादा जो पैसे कमाती है वो दोस्तों मार्केट में बहुत इन्वेस्ट करती है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो, चाहे वो इक्विटी में हो, ये बहुत ज़्यादा निवेश करती है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें मैं अपनी आपको जब वीएसटी इंडस्ट्री की पूरी एक एनालिसिस किया था तब बता चुका हूँ। एक बार जा करके आप ज़रूर मेरी जो फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है उसे जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत सारे स्टॉक्स में पूरे मैंने एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यदि आपको ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रैटेजी है मेरी, आप देखिए पिछले वैभव ग्लोबल को देख लें, उसने जो निचले स्तरों पे लगभग 30-32% की रिटर्न दे चुका है फॉर मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन में। वहाँ पे मैंने एक पार्शियल प्रॉफिट बुक की हुई है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जितना ज़रूरी स्टॉक के अंदर आना है उससे अगर कम ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है दोस्तों, कब स्टॉक से आपको हल्का सा निकल जाना है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। हेरिटेज फूड के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, वो भी 290-300 से देखेंगे तो उस वहाँ से लगभग 10 से 12% की रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो देखिए, जब स्टॉक गिरते हैं तब वो निवेश के लिए होते हैं, बस आपको अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखने हैं, मैनेजमेंट देखनी अच्छी है और अपने निवेश में कन्विक्शन रखना है और साइकोलॉजिकली मजबूत रहना है। तो यहाँ तक जुड़े रहने धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।